2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि वह इस भर्ती को रद्द नहीं करने वाली। सरकार के इस रुख के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के धरने में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सरकार के जवाब से नाराज बेनीवाल ने अब दिल्ली कूच की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस बैठक में यह तय किया गया कि दिल्ली कूच कब और किस दिशा में किया जाएगा और इसी रणनीति क्या होगी। और अब बेनीवाल पूरी तरीके से तैयारी में भी जुट गए हैं। गौरतलब है कि एसआई भर्ती में हुए पेपर लीक को लेकर युवाओं में काफी रोष है और लगातार निष्पक्ष जांच और भर्ती रद्द करने की मांग उठ रही है। अब यह मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को तय की गई है और इसी दिन सभी पक्ष अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। अब देखना यह होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है क्योंकि सरकार ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। यह मामला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर है जिसके खिलाफ कई अभ्यर्थी अदालत की शरण में पहुंच गए थे। आज की सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कुछ आवश्यक दस्तावेज भी मांगे हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। इन दस्तावेज के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। हाईकोर्ट में चयन बोर्ड की ओर से पक्ष रखा गया और इसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिराज चौधरी ने सरकार की ओर से पैरवी की। अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई सोमवार तय की गई है। इस दिन कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम निर्णय कर सकता है। ऐसे में अब सभी अभ्यर्थियों की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही अभ्यर्थियों की ओर से फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है और ऐसे में आज बोर्ड ने लेवल 2 का पंजाबी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। उर्दू विषय का रिजल्ट परिणाम पहले ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में अब तक 2 विषयों का रिजल्ट जो है वो बोर्ड द्वारा जारी किया जा चुका है और बाकी विषय भी लगातार एक एक करके जारी किए जा रहे हैं। अन्य विषयों के रिजल्ट को लेकर भी उम्मीदें तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार कुल 8 विषयों के फाइनल रिजल्ट जारी किए जाने हैं। इनमें से उर्दू और पंजाबी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है जबकि 6 विषयों के परिणाम अब भी लंबित हैं। बोर्ड का कहना है कि शेष विषयों के फाइनल रिजल्ट जल्द जारी किए जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें अगले अपडेट पर हैं कि अगला रिजल्ट कौन सा जारी किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग 7 से 10 जुलाई तक 6 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं करवाने जा रहा है। ये सभी परीक्षाएं अजमेर जिले में आयोजित होगी और इन 6 विभिन्न परीक्षाओं के लिए 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एग्जाम की बात करें तो 7 जुलाई 2025 को 2 परीक्षाएं होने वाली है। पहली पारी में टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स जो भूजल विभाग के अंतर्गत आती है और दूसरी पारी में बायोकेमिस्ट जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसके बाद 8 जुलाई को भी 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है। जूनियर केमिस्ट भूजल विभाग और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर सार्वजनिक निर्माण विभाग। 9 जुलाई को सिर्फ एक परीक्षा होगी जो असिस्टेंट डायरेक्टर पद के लिए होने वाली है और 10 जुलाई 2025 को रिसर्च असिस्टेंट मूल्यांकन विभाग की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक अपलोड किए जाएंगे। जिसकी पहले परीक्षा है उसका पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं और पिछले 2 दिनों से पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। मंगलवार को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके पास किरोड़ीलाल का काला चिट्ठा है। डोटासरा ने यह भी कहा कि किरोड़ीलाल ने एसआई भर्ती रद्द न होने पर मंत्री पद छोड़ने की बात कही थी और ऐसे में अब उन्हें खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी पर पलटवार करते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है कि वह डोटासरा का काला चिट्ठा नहीं खोलना चाहते क्योंकि ऐसा करने पर उनका भविष्य ही खतरे में आ जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस कार्यकाल में 18 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे और हमारी सरकार ने 56 थानेदारों और 2 आरपीएससी सदस्यों को जेल भेजा और उधर हनुमान बेनीवाल लगातार आंदोलनरत हैं और दिल्ली कूच करने की रणनीति बना चुके हैं। अब इस पूरे मामले में सभी की नजरें 7 जुलाई 2025 को होने वाली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।